क्या है? केसरनाथ का मंदिर है। केसरनाथ का मंदिर है ये कहाँ लिखा है कि ये मंदिर है? इसका नाम क्या है? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप है ये? नहीं, इसका नाम बताइए। बौद्ध स्तूप। किस नाम से फेमस है ये? केसरिया बौद्ध स्तूप। केसरिया स्तूप। हाँ। ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, पता है आपको? पता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये केसर मंदिर है। नहीं, केसर मंदिर नहीं। इस पर केसर कभी मंदिर ध्यान ही नहीं नहीं दिया आदमी। ध्यान दीजिएगा लेकिन आदरणीय जी, नहीं दिया। क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत का इतिहास क्या है, कौन कौन महान पुरुष रहे हैं। यहाँ पर पुजारी है मंदिर में, उनसे भी जाके पूछिए तो भी नहीं बतला पा रहे हैं। वो तो मंदिर के पुजारी हैं। करुणा का प्रतीक, शांति का प्रतीक, अहिंसा का प्रतीक, धम्म का प्रतीक, उस आखिरी विचार का प्रतीक जो बिहार के लोगों को दिया गया, लिच्छवी के लोगों को दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाकाणिक तथागत बुद्ध की, जिन्होंने बिहार के लोगों को अपना आखिरी धम्म उपदेश दिया। और वो जो उपदेश दिया साथियों, वो दिया बिहार की धरती केसरिया स्तूप के पास। जब वो वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे और जब उनको ये पता चल गया था कि उनका महापरिनिर्वाण होने वाला है, वो वैशाली से निकले और उन्होंने कुशीनगर की तरफ प्रस्थान करना शुरू किया। और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोग मिले जिनको भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी धम्म उपदेश दिया। और उन सभी लोगों को उन्होंने सम्मान के रूप में जो उनका भिक्षा पात्र है वो भेंट किया। तो उसी की याद में ये जो केसरिया स्तूप है यहाँ पर बनाया गया। और मैं आपको बता दूं, केसरिया स्तूप विश्व के सबसे ऊंचे और विशाल स्तूपों में से गिना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 104 फीट है और ये कई भागों में बना। और इसकी शुरुआत सम्राट अशोक ने की। और सम्राट अशोक को आप सभी जानते हैं कि सम्राटों के सम्राट महान सम्राट अशोक, जिन्होंने इस देश की सीमाओं से बाहर निकलकर भी धम्म का प्रचार प्रसार किया, अपनी पुत्री और अपने पुत्र को धम्म के लिए दान दे दिया और श्रीलंका भेज दिया। और उन्होंने जाकर श्रीलंका में धम्म का जो प्रचार प्रसार किया, आप सभी ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा। लेकिन आज मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज समाज में, देश में ऐसे लोग निकल कर नहीं आते जो धम्म के लिए एक तरह से समर्पण कर पाएँ, त्याग कर पाएँ, बलिदान कर पाएँ। चाहते सभी हैं कि भारत बोधमय हो, चाहते सभी हैं कि बुद्ध की विचारधारा जन जन तक जाए, चाहते सभी हैं कि उस विचार से भलीभूत होकर, उस धम्म से भलीभूत होकर, उस धम्म को जीवन में धारण कर कर सब आगे बढ़े और करुणा मैत्री भाईचारे के साथ में मिलजुल कर रहे। लेकिन ऐसा आज वर्तमान समय में नहीं हो रहा है, क्योंकि आज राजनीति ने इतना बड़ा रूप यहाँ पर धारण कर लिया है कि जो धम्म की गरिमा थी उसको भी उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और उसी का कारण है कि आज देश में जो शांति, करुणा, अहिंसा, ये सब धीरे धीरे लुप्त होती नजर आ रही है। आज वर्तमान समय की बात करूँ तो आज बहुत बड़े स्तर पर भारत को बुद्ध के विचारों की ज़रूरत है। और भारत बोधमय था, लेकिन जैसे धीरे धीरे यहाँ पर जो गतिविधियाँ घटी, आप सभी जानते हैं इतिहास में जाकर, उसी के कारण धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है वो भारत से लुप्त होता गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने अपने तरीके से भगवान बुद्ध के प्रति आस्था अर्पित करते हुए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, और यहाँ पर कुछ भिक्षु हैं, अभी वो सम्मान स्वरूप यहाँ पर कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देखिए, दीपक जलाकर सम्मान देते हुए, पट्टिका देकर अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति यहाँ पर तथागत बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति, उनकी करुणा के प्रति, उनकी अहिंसा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिक्षु संघ उपस्थित है और अपने तरीके से भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था प्रकट करते हुए, विचार करते हुए। और एक ग्रुप और है यहाँ पर, ये बाहर से आए हैं, ये भी कुछ अपने तरीके से बुद्ध के प्रति अपनी आस्था समर्पित करते हुए। Jadi total katanya saya rala ada total 152, ada yang 9, ada yang 24 katanya, tapi total 152. Ini merupakan stupa yang paling besar, paling megah dengan tingginya सभी लोग घूमने आए हैं। मैं थोड़ा सा लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, इस स्थान की विशेषता क्या है, ताकि मैं समझ सकूं कि खाली आना और घूम कर चले जाना, इन दोनों में कितना बड़ा फ़र्क। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? लीला देवी। कहाँ से आए हैं? चैता से। बिहार से है। अच्छा, ये कौन सी जगह है?
ये कौन सी जगह है? कौन जाए खुशबू ना कौन जाके बोलोगा नहीं पता आपको? ना पता अच्छा नहीं पता। अच्छा ये जो बहुत बड़ा सा स्तूप बना हुआ है इसके बारे में जानते हैं? है जी ना हमने पहली बार आए अच्छा फर्स्ट टाइम आए। बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था वो पढ़ा आपने? हाँ? एक बोर्ड लगा हुआ था बाहर, पढ़ा वो आपने? ना ना नहीं पढ़ा। आप बताइए बेटा किस लिए आए यहाँ पर? घूमने। दर्शन करें घूमने आए हैं। ये क्या है? क्या है ये दिखाई दे रहा है जो? जानते हो? फर्स्ट टाइम आए हो? यस, किसके साथ आए हो? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ आए तो मम्मी ने बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं? गोल घर बताए थे मम्मी। अच्छा बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था बड़ा, दो बोर्ड लगे हुए हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, उन पे कुछ लिखा हुआ है, आपने पढ़ा वो? नहीं। नहीं पढ़ा, बिना पढ़े अंदर आ गए। हाँ। जी चलिए देखिए बच्चे हैं बिना पढ़े अंदर आ गए, लेकिन मैं कहूंगी जहाँ भी आप जाए थोड़ा पढ़े देखे समझे कि वो क्या चीज है, उसका क्या इतिहास है। आपका नाम क्या है? खुशबू देवी खुशबू देव जी, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी अच्छा कैसा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा ये क्या है, पता है इसके बारे में? वो तो थोड़ा हम देवला के नाम से जानते हैं देवला? जी। वो क्या है थोड़ा सा बताएंगे? मैंने यही हम जानते हैं पहाड़ी इलाका से। पहाड़ी इलाका है जी अच्छा मैं आपको बता दूं ये केसरिया स्तूप है। केसरिया है जी। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 104 फीट है और इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। जी पता है? जी और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपनी पहली जो आखिरी धम्मदेशना दी थी जी बिहार के लोगों को। जी तो थोड़ा सा बोर्ड पे पढ़ के आए ताकि समझ सके चीजों को। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ेंगे। भाई जी कहाँ से आए हैं? आए हैं सर शिकारगंज से। अच्छा पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए। अच्छा ये क्या है? केसरनाथ का मंदिर है। केसरनाथ का मंदिर है ये कहाँ लिखा है कि ये मंदिर है? कहाँ लिखा है? जी इसके बारे में पढ़ा है आपने कि ये केसरिया मंदिर है? जी केसर का मंदिर है। जी अच्छा इसका इतिहास बताएं थोड़ा सा, इस मंदिर का इतिहास क्या है? आपने कहा कि ये केसर मंदिर है, इसका इतिहास बताएं। यहाँ क्या हुआ था इतिहास में? ये तो हमको पता नहीं है। ये किसने बनवाया? ये भी पता नहीं है। ये नहीं पता। अच्छा भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं? नहीं वो सब नहीं जानते हैं। वो भी नहीं जानते। आप बिहार से ही है ना? हम्म। चलिए ठीक है। तो देखिए भगवान बुद्ध के बारे में भी नहीं जानते और बिहार से हैं और इस स्तूप के बारे में भी नहीं जानते। और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ूंगी, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी कि ये क्या है, यहाँ क्यों आए हैं और क्या पहली बार आए। सर नाम क्या है? अजीत कुमार सानी। अजीत कुमार जी पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए। अच्छा ये क्या है, ये बता पाएंगे थोड़ा सा हमें? ये बौद्ध स्तूप है, बुद्ध भगवान ने यहाँ तपस्या किया था। इसका नाम क्या है? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप है ये? नहीं इसका नाम बताइए। बौद्ध स्तूप। किस नाम से फेमस है ये? केसरिया बौद्ध स्तूप। केसरिया स्तूप। हाँ। ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, पता है आपको? पता है। अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये केसर मंदिर है। नहीं केसर मंदिर नहीं। केसर मंदिर नहीं है? केसर मंदिर नहीं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सही जानकारी से रूबरू कराने के लिए। तो देखिए जो जागरूक लोग हैं वो समझते हैं, पढ़कर आते हैं, चीज़ों को एनालाइजेशन करते हैं और सही जानकारी लोगों को उपलब्ध भी कराते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। भाई जी नाम क्या है? आलोक कुमार। आलोक जी कहाँ से आए हैं? जी मोतिहारी ढका। अच्छा बिहार से ही हैं? जी जी। अच्छा ये बताइए भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो तो हमको मालूम नहीं पता। अच्छा ये बताइए ये क्या बना हुआ है? ये इतना ऊंचा सा एक पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, क्या बना हुआ है? ऐसे नीचे से हम सीढ़ी से जाए, बना है, नक्शा बना हुआ है। ये पहाड़ का नक्शा है? जी जी। इस पहाड़ का नाम क्या है, कुछ पता है? बौद्ध स्तूप। ये किसने बनवाया था? ये तो हम लोग को कोई महापुरुष आदमी सब का काम किया होगा। इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं कि ये क्यों बना, यहाँ पर क्यों बना, किसने बनवाया, कारण क्या रहा था? ना हम लोग को तो अभी मालूम नहीं है, बच्चा है हम लोग। कहाँ बच्चे हो? उम्र क्या है आपकी? वही 35 साल हुआ। अच्छा 35 साल के बच्चे हो, बताओ। और फिर बच्चों को क्या कहेंगे? पहली बार यहाँ हम आए हैं। अच्छा दो बोर्ड लगे होते उधर बड़े बड़े, एक पे इंग्लिश में लिखा है एक पे हिंदी में लिखा है, तो वो नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़ा? बस अब यहाँ से उतरे और यहाँ हम लोग चले आए। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, कम से कम पढ़ना चाहिए ताकि हमें वहाँ की जानकारी मिल जाए। जानकारी लेना चाहिए। तो अगली बार से कहीं भी जाए थोड़ा सा जानकारी लेकर जाए ताकि हम अपने जो लोग हैं, जो अन्य लोग हैं बाहर से आए, उन्हें बता सके। यहाँ पर देखिए विदेश से भी बहुत लोग आए हुए हैं, भिक्खू आए हुए हैं, बहुत सारे। देखिए आप देख सकते हैं, आप जापान से, थाईलैंड से, श्रीलंका से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा वो जानते हैं, लेकिन भारत के लोग नहीं जानते और खासकर बिहार के लोग नहीं जानते। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना आप लोगों पर।
ये बहुत है बड़ी एथी है, लेकिन अब यहाँ से रिटर्न होंगे तो पूरा हम जानकारी ले लेंगे। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ 2 बोर्ड लगे हुए हैं, आप उन्हें पढ़कर जाएं और पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैडम नाम क्या है? राजकुमारी राजकुमार जी यहीं से हैं? जी, नहीं दूसरे, हाँ मतलब बिहार से है ना? पहली बार आए हैं? नहीं, कई बार आया है। कई बार आ चुके हैं। अच्छा ये जो एक टीला सा दिखाई दे रहा बड़ा ऊंचा सा, इसका नाम क्या है? बौद्ध स्तूप, वो स्तूप है, ये किसने बनवाया था? ये बहुत पहले बना हुआ है, राजा बेंग का बनाया, राजा? बेंग। अच्छा ये क्यों बनवाया था पता है? यहाँ पर राजा रानी का गढ़ था ना, वही राजा रानी बनवाए थे। अच्छा राजा रानी ने, ये कहाँ पढ़ा आपने? ये कहाँ पढ़ा है कि ये राजा रानी ने बनवाया? किताबों में पढ़े थे बहुत पहले। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा और वहाँ बोर्ड पर भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि राजा रानी का गढ़ था यहाँ पर। ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने? सम्राट अशोक। और ये 3 भागों में बना है। और यहाँ पर इसको बनवाने का क्या कारण है? भगवान बुद्ध जब वैशाली से चले थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी, उन्हें पहले ही पता चल गया था क्योंकि काफी तपस्या की थी, उन्हें पता है ये चीज आपको? तो जब वो यहाँ पर पहुंचे थे, तो जो गणराज्य के लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने आखिरी उपदेश उनको दिया था यहाँ पर धम्म का। और फिर वो उन लोगों को याद के तौर पर अपना जो भिक्खा पात्र होता है ना, वो देकर यहाँ पर गए थे। तो उसकी याद में सम्राट अशोक ने बनवाया था यहाँ पर। जी, उनकी याद है। क्योंकि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए ना पूरे भारत में। देखिए भारत के लोग नहीं जानते, लेकिन जो विदेश से लोग घूमने आए हैं वो सब जानते हैं इतिहास के बारे में। जी हाँ, और आप बिहार से हैं तो बिहार के लोगों पर सवाल खड़ा होता है ना। इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया आदमी, हाँ, ध्यान दीजिएगा लेकिन आदरणीय जी, नहीं दिया। क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत का इतिहास क्या है, कौन कौन महान पुरुष रहे हैं। यहाँ पर पुजारी है मंदिर में, उनसे भी जाके पूछिए तो भी नहीं बतला पा रहे हैं। वो तो मंदिर के पुजारी हैं, तो मंदिर के बारे में बता देंगे, लेकिन केसर जी कौन बनवाया हुआ तो भी बोलते हैं राजा बेन का बनाया हुआ है। चलिए ठीक है, हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए मैं अक्सर कहती हूँ आप कहीं भी जाइएगा, आप जब तक उस स्थान के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, क्या कारण रहे, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं जान पाएंगे तब तक आपका आना व्यर्थ है। आप आएंगे, घूमेंगे, पैदल घूमेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, रील बनाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी ऐतिहासिक जानकारी वहाँ की नहीं मिलेगी। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो ऐतिहासिक स्थान है केसरिया स्तूप, जो कि विश्व में सबसे बड़े स्तूपों में इसकी गिनती होती है और 1 से 4 फीट इसकी जो ऊंचाई है वो है। और कितना भव्य, शांति, करुणा, मैत्री का प्रतीक